ये ठीक है। ये हमारा बेंच टॉप है। तो बेंच टॉप पे काम करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये जो इमेज थी, इस पे काफ़ी दाग धब्बे थे जो मुझे क्लाइंट ने दी थी। इसमें काफ़ी दाग धब्बे थे, ये देखिए। तो ये थूक वूक की निशान हमें चाहिए नहीं, तो मैंने क्या किया फिर, ये देखो ऐसी थी पहले इमेज। मैंने बाद में उसको फोटोशॉप में जाके उसको ठीक कर दिया। ये देखो, ये गंदी इमेज कौन डालेगा, मतलब मार्बल ऐसा होता है क्या, इसके ऊपर थूक वूक के निशान है देखो। तो मैंने उसको साफ कर दिया फोटोशॉप में जाके। और हम ये अभी टेक्सचर, यही टेक्सचर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपन ने मतलब ऑलरेडी डिफ्यूज में टेक्सचर डाल दिया है। अब इसको क्या करेंगे, ज़रा रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे 0.85, देखेंगे क्या होता है। अब लग रहा है ज़रा ज़रा मार्बल जैसा लग रहा है। ठीक है। अगर हमें इसका रिफ्लेक्शन बढ़ाना है तो मतलब 1.6 की जगह अपन 3 भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मतलब मार्बल और चमकेगा और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। एक बार देखते हैं। अभी मार्बल का टेक्सचर है तो रेंडर के लिए टाइम लेगा, लेकिन रेंडर करके देखेंगे क्या होता है उससे। हाँ, दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसके ऊपर, और शाइन भी होनी जानी चाहिए, क्योंकि मार्बल के सरफेस रिफ्लेक्टिव होते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, तो स्टॉप करेंगे एक बार। अब हम क्या करेंगे, मैश में जाएंगे या आर ग्लासिन से इसके ऊपर पहले कलर करेक्शन करेंगे, ठीक है। देखो, उसका जो रिफ्लेक्शन था वो चला गया, लेकिन हम इसके ऊपर एक मैप अप्लाई करेंगे अभी। कौन सा मैप है, ये जो मार्बल ग्लॉस का मैप है, हम यही यूज करेंगे। ये जो ग्लॉस मैप है ये यूज करेंगे। अभी इसको करेंगे इन्वर्ट। देखो, चमक आ गई अभी, और थोड़ा मतलब थोड़ा टेक्सचर भी चेंज हो गया उसका अभी इन्वर्ट करने से। हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो है आर ग्लॉसिनेस, हम इसको 50% भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ज़रा रिफ्लेक्शन भी आएगा, और हमारा जो टेक्सचर है, हमने जो टेक्सचर अभी अप्लाई किया है ग्लॉस का, वो भी ठीक तरीके से दिखेगा। और अगर इसके ऊपर हमें एक आधा मास्क वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं हम, जैसे कि कलर करेक्शन में क्लिक करना है, इधर डालना है कंपोजिट, कीप ओल्ड मैप एज अ सब मैप करके ओके कर देना है। इधर न्यू लेयर लेना है। जैसे फोटोशॉप में ब्लेंडिंग का ऑप्शन होता है, वैसे यहाँ भी वही सेम ऑप्शन है। और हम क्या करेंगे, वो जो मास्क है, वो मास्क के लिए हम ये इमेज लेंगे। ये देखो, इस पर काफ़ी स्क्रैचेस है। ये इमेज मैंने डाउनलोड करी है, शायद इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ से डाउनलोड करी है, लेकिन एक प्रकार का मास्क है, और ये 6K है, इसका रेजोल्यूशन 6K है। ये देखो, और ये काफ़ी डीप है, मतलब काफ़ी बड़ी है, तो ये अच्छी लगेगी। हम क्या करेंगे, ये मास्क इस पर अप्लाई कर देंगे। इसको कर देंगे बिट मैप, इसको कर देंगे ओके। इमेज ले लेंगे, ओवर ऐड कर देंगे इसको। अब देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है टेक्सचर में। ये देखो, अभी हमने जो अभी मास्क अप्लाई किया है उसकी वजह से इस पर रैशेस आ रहे हैं। देखो, प्रीव्यू, मटेरियल प्रीव्यू पे रैशेस आ रहे हैं। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ ओपेसिटी को, तो अब क्या होगा देखिए, हमें जो पहला रिफ्लेक्शन था वो भी चाहिए, और हमें रैशेस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, ये है रैशेस, लेकिन हमें दोनों भी चाहिए, हमें ब्लेंड करना है इसको। तो इसको करेंगे स्क्रीन कर दिया,
और इसकी ऑपोसिटी कर देंगे हम 50%। उससे क्या होगा, हमें रैशेज भी मिलेंगे और हमारा टेक्सचर भी वैसे को वैसे रहेगा। जैसे फोटोशॉप में हम ब्लेंड यूज़ करते हैं, सेम वही है, वही सिस्टम है और कुछ नहीं है। और अभी रह गया बम्प मैप। तो बम्प मैप में हम फिर से वही करेंगे, नॉर्मल मैप में जाएंगे, वीरे में जाएंगे, नॉर्मल मैप में जाएंगे, नॉर्मल मैप पे ओके कर देंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे, बिट मैप में जाएंगे और हमें ये जो मार्बल का है उसका नॉर्मल ले लेंगे। इसको भी फिर से ओवरराइड करना है, ओके कर देना है, इसको करेंगे फिर बीम। अभी शायद हमारा मार्बल का मटेरियल बन गया है। एक बार रेंडर करके देखेंगे। क्योंकि हमारा मार्बल का मटेरियल ज़्यादा रिफ्लेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, शाइन तो आनी चाहिए उसके ऊपर। ये देखो, हमने जो मास्क अप्लाई किया था उसी का प्रकार है ये। जितना आप शेडर्स पे काम करते हो उतना ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक बनते जाता है। इससे लाइटिंग से ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक नहीं बनता, मटेरियल और शेडिंग से वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियलिस्टिक बनता है। लाइटिंग से तो पूरा सीन मतलब रियल बनता है, लेकिन देखा जाए तो मटेरियल और शेडर्स पे काम करते हैं ऑब्जेक्ट रियल दिखने लगता है, जैसे रियल लाइफ में होता है वैसा। देखो अभी मार्बल का मटेरियल ठीक से दिख रहा है। ठीक है, बुरा नहीं दिख रहा, मतलब हम काफी करीब है, हमारा जैसा आउटपुट है उसकी। बुरा नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। इसको स्टॉप कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम एक पूरा रेंडर कर लेंगे। उससे क्या होगा, मतलब परेशानी नहीं होगी कोई। अभी इस सेशन में हमने काम किया है इस कैबिनेट्स पे, ये जो लैम्प सीन्स के ऊपर काम किया है और मार्बल के ऊपर काम किया है। और मार्बल के लिए मतलब हमें एक और बात, बम्प मैप में हमें वही, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वाइपिंग रेसिड्यू हेवी जो है ये टेक्सचर है, ये टेक्सचर यूज करेंगे, मतलब ये मैप यूज करेंगे। देखेंगे क्या होता है उससे। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब रफ हो गया है, इसको कर देंगे 0.1, 0.25। हाँ ये ठीक है, या फिर 0.2। ठीक है, एक बार पूरा रेंडर करेंगे, उसके बाद देखेंगे मतलब क्या होता है। रेंडर करने के बाद समझिएगा। तो रेंडर को लगा देता हूँ एक बार, और रेंडर होने के बाद मिलेंगे। अभी फाइनली रेंडर कंप्लीट हो गया है, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है, अब बुरा नहीं है। हमने कैबिनेट्स पे काम किया, मार्बल पे काम किया, ये नीचे वाले बेंच टॉप पे काम किया, उसके बाद में हमने लैम्प पे काम किया। और मुझे पता है कि वीडियो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैं एक काम करूँगा, मटेरियल सीरीज़ के छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी को टाइम नहीं रहता एक घंटे की सीरीज देखने का, सेशन देखने का। तो वो मतलब जल्दी से जल्दी 5-10 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सके, मतलब देख सके और सीख सके उससे कुछ। ये सब कुछ सीखने के लिए तो है। और एक बात मैं तो हमेशा बोलूँगा ये बात, तो ट्यूटोरियल वगैरह सीखने के लिए 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। मैं और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल लेके आऊँगा और आपसे
मतलब 1 रुपए की उम्मीद नहीं है, 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं आपको। मुझे जितना कुछ आता है मैं बताते जाऊंगा। और अगर गौर करें इस पे तो ये इतना बुरा नहीं है, हम काफ़ी नज़दीक है हमारे आउटपुट से अभी। इसमें बहुत सारा काम करना है अभी। यहाँ पे डार्क आ रहा है, डार्क एरिया है, यहाँ भी डार्क है। और ये जो कैबिनेट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, लेकिन इस पे काम करेंगे। अगले अगले सेशन में काम करेंगे। ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, अगले सेशन में हम काम करेंगे। तो एडवांस मटेरियल और शेडर्स पे मैं स्टार बना दूंगा। अगला सेशन है सेट ड्रेसिंग, हम अगले सेशन में सेट ड्रेसिंग का काम करेंगे, देखेंगे मतलब ये सारी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पुट करने हैं। मतलब इनकी वजह से तो खूबसूरती आती है सीन को, नहीं तो मतलब सीन है क्या अगर इसमें देखा जाए तो ये तो पूरा ब्लैंक है। जब इसमें ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे कि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये स्टोव हो गया, फ्रिज हो गया, ये और एक कैबिनेट है, ये फल वाला होगा। यहाँ से लाइट नहीं है, देखो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे लाइट नहीं है, बहुत डार्क एरिया है। इस पर भी काम करेंगे तो ये लगभग इससे अच्छा बनेगा, मेरी गारंटी है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ तो कमेंट करके पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रॉ रेंडर ही है, हमने इस पर कुछ भी काम नहीं किया अभी, मटेरियल पे काम किया है खाली। पोस्ट प्रोडक्शन पे काम करेंगे उसके बाद थोड़ा बहुत एडवांस लाइटिंग में कुछ बचा नहीं है, यही फाइनल लाइटिंग है। लेकिन जब हम इसको 4K में रेंडर करेंगे ना तो ये अच्छा दिखेगा, इससे अच्छा दिखेगा, मैं तो बोलता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल है, अभी बहुत ही रॉ है, इसको और पॉलिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो रेंडर हो गया है और मैंने बोला था कि हम कैबिनेट पे काम करेंगे क्योंकि ये काफ़ी फेक लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैबिनेट को पहले रीजन में सेलेक्ट कर लेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के बाद इसके मटेरियल के ऊपर काम करेंगे। तो इनफॉर मटेरियल इसको पिक करना है। पिक करने के बाद इधर हमने वीरे कलर ऐड किया है, तो हम क्या करेंगे, वीरे कलर के साथ साथ इसमें हम एक वुडन का मास्क भी ऐड करेंगे। तो वो मास्क कैसे ऐड करना है, इसके ऊपर वीरे कलर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंपोजिट मैप होता है, कंपोजिट जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होते हैं वैसे भी हम इसमें एक लेयर ऐड करेंगे। ठीक है, इसको कर दिया कंपोजिट, इसको कर दिया बिट मैप। और मेरे पास मैंने कुछ मैप्स निकाले हैं, तो ये जो वुडन का मैप है हम ये यूज करेंगे। ठीक है, इसको ओके कर दिया, देखो मैप आ गया। लेकिन हमें ओपेसिटी हम कर देंगे 10, कर दिया 10। और इसका जो हमें सिर्फ इसका टेक्सचर यूज करना है, ना कि इसका कलर यूज करना है। तो इसको क्या करेंगे, बिटमैप पे क्लिक करेंगे, कलर करेक्शन में जाएंगे, कीप ओल्ड मैप एज सब मैप करेंगे और इधर इसका सैचुरेशन है वो 0 कर देंगे। तो उसका कलर चला जाएगा, मतलब हमें सिर्फ टेक्सचर मिलेगा। और हम टेक्सचर को और कलर को ब्लेंड करेंगे इसमें। मतलब अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम जब फाइनल रेंडर करेंगे ना तो उसमें वुडन का टेक्सचर दिखाई देता है। देखो छोटे छोटे स्क्रैचेस इसके ऊपर ये दिखाई देते हैं, तो इससे थोड़ा रियल लुक आता है। क्योंकि कैबिनेट इतने ज़्यादा भी रिफ्लेक्टिव नहीं होते, यहाँ जैसा यहाँ दिखा रहा है वैसा, मतलब असलियत में इतना ही रिफ्लेक्टिव होता है वो। इससे ज़्यादा भी रिफ्लेक्टिव कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक और बात, बाकी तो सब तो सेम ही है। 255, इसको क्या करेंगे हम 240 कर देंगे, इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम यूज करेंगे बम्प में हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड में बंद करेंगे, वीरे में जाएंगे, वीरे नॉर्मल मैप को यूज करेंगे। वीरे नॉर्मल मैप यूज करने से इधर नॉर्मल मैप पे क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड में जाएंगे, बिट मैप में जाएंगे और इधर हमारे पास एक नॉर्मल है, वुडन की नॉर्मल एक मैप है, ये यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, इसको कर दिया ओके, कर दिया ओवरराइड। ठीक है, ओवरराइड कर दिया।
देखो इसके ऊपर अभी प्रिव्यू में, अभी प्रिव्यू दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके ऊपर अभी हल्का सा बम्प का टेक्सचर आ रहा है, मतलब हमने जो नॉर्मल यूज़ किया वो आ रहा है। अभी मैं इसको ऑफ करूँगा तो प्रिव्यू देखिए, ये उसका बम्प था वो निकल गया, लेकिन अगर इसको ऑन करूँगा मैं उसका बम्प वापस आ गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हम इसके ऊपर एक डर्ट मैप भी ऐड करेंगे स्क्रैचेस का। तो ये स्क्रैचेस का मैप है, वो काफ़ी क्लियर होता है और बड़ा होता है ये मैप, इसको डर्ट मैप ही बोलते हैं। तो हम ये यूज़ करेंगे, इसको भी करेंगे वो राइट, इसको कर देंगे ओके। लेकिन हमें इतने ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्लर कर देंगे, एक की जगह 2 कर देंगे। ठीक है, और बम की जो वैल्यू है इसको 0.5 करके देखते हैं क्या कैसे दिखता है। नहीं ज़्यादा है कभी भी, 0.1 ये ठीक है। इसको फ्लिप ग्रीन करेंगे और 0.01 करेंगे, 0.01 कर देंगे इसको, देखेंगे क्या होता है। हाँ, ज़्यादा वैल्यू नहीं चाहिए इसके ऊपर। और आर ग्लॉसनेस में हम फिर से कलर करेक्शन का मैप यूज़ करेंगे, इसको इनोट कर देंगे। ये नन पे क्लिक करेंगे, बिट मैप पे क्लिक करेंगे, और हमारे पास एक ग्लॉस मैप है, ये देखो ये है ग्लॉस मैप हो। तो ये ग्लॉस मैप हम उस पर यूज़ करेंगे। इसको कर दिया ओवरराइड, इसको ओवरराइड नहीं किया, इसको आउटपुट कर दिया और इनोट कर दिया। तो दोनों में इनोट, इसका सैचुरेशन कम कर देंगे। ओके, इसको इनोट नहीं करेंगे, इसको हम नॉर्मल रखेंगे। देखो इनोट करने से और नॉर्मल करने का मतलब डिफरेंस देखो। इनोट अगर मैंने इधर कर दिया तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो चला गया, और मैंने फिर से नॉर्मल कर दिया तो इसका रिफ्लेक्शन वापस आ गया। तो मतलब मटेरियल को अपने हिसाब से बनाना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको तकनीक बता दी कि ग्लॉस मैप कहाँ ऐड करना है। तो याद रखिए, आप डिफ्यूज मैप यहाँ पे ऐड करेंगे, डिफ्यूज में रिफ्लेक्शन का मैप अगर आपके पास होगा तो रिफ्लेक्शन का मैप आप यहाँ यूज करेंगे रिफ्लेक्ट में। और ग्लॉसीनेस का मैप या फिर रफनेस, आजकल 2 मैप आते हैं, एक ग्लॉसीनेस होता है और एक रफनेस होता है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। अगर हम हमारे मार्बल के, कहाँ है मार्बल का टेक्सचर, कहाँ है वो, किचन बेंच टॉप। ठीक है, ये किचन बेंच टॉप नाम का एक हमारा मतलब एक हमने मैप यूज किया था, उसमें देखो कौन कौन से मैप है। एक कलर मैप है, एक ग्लॉस मैप है, एक नॉर्मल मैप है और एक रिफ्लेक्सिव मैप है। ये ग्लॉस मैप के साथ साथ एक रफनेस का भी मैप आता है, लेकिन वो यहाँ यूज नहीं कर सकते हम, मतलब उसे अनरियल में यूज करने का ज़्यादा फायदा है मैक्स वीरे से। तो हम ग्लॉस मैप यहाँ यूज करेंगे। तो अब बात समझ में आ गई। देखो एक बार और बोलता हूँ मैं, यहाँ पे आप डिफ्यूज मैप यूज करेंगे या फिर अल्बिडो, डिफ्यूज का दूसरा नाम अल्बिडो भी होता है। वैसे अल्बिडो ज़्यादा डिटेल्ड होता है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी डिफ्यूज मैप है तो हम डिफ्यूज मैप यहाँ भी यूज़ करेंगे डिफ्यूज में। अगर आपके पास रिफ्लेक्टिव मैप है, अगर है आपके पास, तो रिफ्लेक्टिव मैप आप यहाँ यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ग्लॉस मैप या फिर रफनेस मैप है, आप वो यहाँ यूज़ करेंगे आर ग्लॉसनेस में। और अगर आपके पास नॉर्मल मैप है तो आप वो बम्प में यूज़ करेंगे। बम्प में क्या करेंगे, हम वेरे नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे, और वेरे नॉर्मल मैप के अंदर हम वो नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको अगर बंद भी कर दे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सिर्फ हमने डिटेलिंग के लिए डाला है। तो ठीक है, आप समझ गए। डिफ्यूज मैप, रिफ्लेक्शन मैप, ग्लॉस मैप या फिर रफनेस मैप और नॉर्मल मैप, इन चारों को मतलब मुझे तो इन चारों को यूज़ करना आता है। आगे आगे देखते हैं मतलब क्या होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, एक काम करेंगे हम, इसको हमने जो रीजन सेलेक्ट किया है उसको रेंडर करेंगे और रेंडर करने के बाद मिलेंगे। ठीक है, रेंडर कंप्लीट हो चुका है और अब ये लग रहा है थोड़ा बहुत रियल। पहले काफ़ी फेक लग रहा था, अभी इसके रिफ्लेक्शन भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है। और हमने जो वुडन पैनल यूज़ किया है, वुडन का मास्क यूज़ किया है, वो भी अभी नज़र आ रहा है इसमें। ये थोड़ा सा रफ हो गया है लेकिन अच्छा है, हमें रफ ही चाहिए। जब फाइनल हो जाएगा तभी ऐसे दिखेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।